नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर चल रहे MS एक्सेल 2019 कोर्स का एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अक्सर एक्सेल में वर्कशीट में काम करते हुए हमें कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना पड़ता है और कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम कॉलम विड्थ को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट से एडजस्ट कर सकते हैं, हम वर्कशीट में एक कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, हम वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हम वर्कशीट के सभी कॉलम्स को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और हम चाहें कि एक्सेल स्टार्ट करते ही जो न्यू वर्कबुक ओपन होती है उसमें डिफॉल्ट कॉलम विड्थ चेंज हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। कॉलम विड्थ के इतने बड़े टॉपिक को आसानी से समझने के लिए और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए मैंने कॉलम विड्थ के टॉपिक को मल्टीपल ट्यूटोरियल वीडियोस में बांट दिया है। आप कह सकते हैं कि आज से हम अपने MS एक्सेल 2019 कोर्स में कॉलम विड्थ टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसी सीरीज की आज की वीडियो पहली वीडियो है। तो चलिए कॉलम विड्थ के टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 में कुछ डेटा आ रहा है जो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस डेटा को पूरी तरह से देखने के लिए हमें इस कॉलम विड्थ को चेंज करना होगा और कॉलम की विड्थ को चेंज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आज हम कॉलम की विड्थ को मैन्युअली चेंज करना सीख रहे हैं। कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए आप उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे या फिर उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 को सिलेक्ट कर रखा है। ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी कॉलम के सिर्फ एक या कुछ सेल्स की विड्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं तो उस कॉलम के सभी सेल्स की विड्थ चेंज हो जाती है। तो सेलेक्ट किए हुए कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए आप इस होम टैब पर सेल्स ग्रुप में आएंगे और इस फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलता है। आप इस कॉलम विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने कॉलम विड्थ का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप कॉलम विड्थ मेंशन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट कॉलम विड्थ एक्सेल में 8.43 पॉइंट्स होती है और आप कॉलम विड्थ को मिनिमम 0 से लेकर 255 पॉइंट्स तक चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पर 255 पॉइंट से ज्यादा कॉलम विड्थ को चेंज करने की कोशिश करता हूं तो एक्सेल मुझे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है कि कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर्स। अब कॉलम विड्थ को चेंज करने के लिए इस कॉलम विड्थ विंडो को ओपन करने के दो शॉर्टकट्स होते हैं। तो पहला शॉर्टकट तरीका यह है कि आप जिस कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलता है। आप इस कॉलम विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कॉलम विड्थ का विंडो आ जाएगा जिसमें आप कॉलम विड्थ को 0 से लेकर 255 पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट वैल्यू देकर कॉलम की विड्थ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अब इस कॉलम विड्थ विंडो को ओपन करने का दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप कीबोर्ड पर Alt O C और W कीज को सीक्वेंस में प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कॉलम विड्थ विंडो ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हम कॉलम को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप उस कॉलम के लेबल के ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो माउस कर्सर ऐसे एक डाउन एरो में बदल जाएगा और फिर आप माउस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और कॉलम सेलेक्ट होने पर इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। और कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका है कि आपको जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और स्पेस बार कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और जब कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो माउस पर राइट क्लिक करके आप इस मेन्यू पे आ जाएंगे जहां आप कॉलम विड्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ विंडो ओपन कर सकते हैं जहां आप 0 से 255 के बीच में कोई भी पॉइंट वैल्यू देकर कॉलम विड्थ चेंज कर सकते हैं।
अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना है तो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा और इसके लिए आप इस तरह से एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और फिर बाकी कॉलम्स जिन्हें सिलेक्ट करना है ऐसे उनके कॉलम लेबल पे जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप सेलेक्ट किए गए कॉलम्स में से किसी पे भी माउस से राइट क्लिक करके इस मेन्यू से कॉलम विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप इस कॉलम विड्थ विंडो पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट वैल्यू दे देंगे। जैसे मैं यहां पर 25 पॉइंट वैल्यू दे रहा हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों सेलेक्ट किए हुए मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ एक साथ चेंज हो गई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल ए कुमार सुमित सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।